गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वेदांत दर्शन अध्याय 3 चल रहा है, चतुर्थ पाद चल रहा है, 31वां ब्रह्मसूत्र। शब्दश्चातो कामकारी। अकामकारी मीन्स इच्छानुसार अभक्ष्य भोजन के निषेध में शब्द मीन्स श्रुति प्रमाण, च मीन्स भी है, अतः इसलिए प्राण संकट की स्थिति आए बिना निषिद्ध अन्न जल का ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्याख्या। इच्छानुसार अभक्ष्य भक्षण का निषेध करने वाली श्रुति भी है, इसलिए यह सिद्ध हुआ कि जहाँ कहीं श्रुति में ज्ञान की विशेषता दिखलाने के लिए विद्वान के संबंध में यह कहा है कि उसके लिए कुछ भी अभक्ष्य नहीं होता, वह केवल विद्या की स्तुति के लिए है। सिद्धांत यही है कि जब तक प्राण जाने की परिस्थिति ना पैदा हो जाए तब तक अभक्ष्य त्याग संबंधी सदाचार का त्याग नहीं करना चाहिए। संबंध। यहाँ तक यह सिद्ध किया गया कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर भी अभक्ष्य त्याग आदि के आचार का पालन करना चाहिए। अब यह जिज्ञासा होती है कि ज्ञानी को कर्म करना चाहिए या नहीं, यदि करना चाहिए तो कौन से कर्म करना चाहिए। अतः इसके निर्णय के लिए कहते हैं विहितत्वात् चाश्रम कर्मापि। 32वां ब्रह्मसूत्र। चा मीन्स तथा, विहितत्वात् मीन्स शास्त्र विहित होने के कारण, आश्रम कर्म मीन्स आश्रम संबंधी कर्मों का, अपि मीन्स भी अनुष्ठान करना चाहिए। व्याख्या। ज्ञानी के द्वारा भी जिस प्रकार शरीर स्थिति के लिए उपयोगी भोजन आदि कर्म तथा ब्रह्म विद्योपयोगी श्रम दम आदि कर्म लोक संग्रह के लिए कर्तव्य हैं, उसी प्रकार जिस आश्रम में वह रहता हो उस आश्रम के कर्म भी उसके लिए विहित हैं। बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-22। अतः उनका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। इसीलिए भगवान ने भी कहा है नियत कर्मों का त्याग करना नहीं बन सकता, अतः मोहपूर्वक उनका त्याग देना तामस त्याग कहा गया है। गीता 18वां अध्याय 7वां श्लोक। संबंध। प्रकारांतर से इसी बात को दृढ़ करते हैं। सहकारित्वेन च। 33वां ब्रह्मसूत्र। सहकारित्वेन मीन्स साधन में सहायक होने के कारण, चा मीन्स भी उनका अनुष्ठान लोक संग्रह के लिए करना चाहिए। व्याख्या। जिस प्रकार शम दम तितिक्षा आदि कर्म परमात्मा की प्राप्ति के साधन में सहायक हैं, उसी प्रकार निष्काम भाव से किए जाने वाले शास्त्र विहित आश्रम संबंधी आचार व्यवहार आदि भी सहायक हैं, इसलिए उनका अनुष्ठान भी लोक संग्रह के लिए अवश्य करना चाहिए, त्याग नहीं करना चाहिए। संबंध। यहाँ तक यह सिद्ध किया गया कि ब्रह्म विद्या का अभ्यास करने वाले साधकों के लिए निष्काम भाव से और परमात्मा को प्राप्त हुए महात्माओं के लिए लोक संग्रहार्थ आश्रम संबंधी विहित कर्मों का अनुष्ठान तथा खान पान संबंधी सदाचार का पालन आवश्यक है। अब परब्रह्म पुरुषोत्तम की भक्ति के अंगभूत जो श्रवण कीर्तन आदि कर्म हैं, उनका पालन किस परिस्थिति में और किस प्रकार करना चाहिए, इस पर विचार करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। सर्वथापिता एवो भयलिंगात। 34वां ब्रह्मसूत्र। अपि मीन्स किसी कारण से कठिनता प्राप्त होने पर भी, ते मीन्स वे भक्ति संबंधी कर्म या भागवत धर्म तो सर्वथा मीन्स सब प्रकार से, एवं मीन्स ही आचरण में लाने योग्य है। उभयलिंगात मीन्स क्योंकि श्रुति और स्मृति दोनों के निश्चयात्मक वर्णन रूप लिंग लक्षण से यही सिद्ध होता है। व्याख्या। श्रुति में कहा है तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः नानुध्यायात् बहून् शब्दान् वाचो विज्ञापनहिर्तत्। बुद्धिमान ब्राह्मण को चाहिए कि उस परब्रह्म पुरुषोत्तम के तत्व को समझकर उसी में बुद्धि को प्रविष्ट करे, अन्य नाना प्रकार के व्यर्थ शब्दों पर ध्यान न दे, क्योंकि वह तो केवल वाणी का अपव्यय मात्र है। बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-21। तथा यस्मिन् द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षमूतं मनः सह प्राणैश्च सर्वैः तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुञ्चथा मृतस्यैष सेतुः। जिस परब्रह्म परमेश्वर में स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष, मन सहित समस्त इंद्रियां और
प्राण स्थित हैं, उसी एक सबके आत्मा परमेश्वर को कहे हुए उपायों द्वारा जानो, दूसरी बातों को छोड़ो। यही अमृत स्वरूप परमात्मा को पाने के लिए सेतु के सदृश सरल मार्ग है। मुंडक उपनिषद 2.5। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में भी कहा है कि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्य भीक्षणसः, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्षणसः, स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः, ता एव पश्यन्ते चिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। जो आपके भक्त आपके चरित्रों को प्रतिक्षण सुनते हैं, गाते हैं और वर्णन करते हैं तथा उन्हीं का स्मरण करके आनंदित होते हैं, वे ही अविलंब आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मरण रूप प्रवाह के नाशक हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः, भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययं, सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः, नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपास्यते। हे पार्थ, दैवी प्रकृति में स्थित हुए महात्मा गण मुझे समस्त प्राणियों का आदि और अविनाशी जानकर अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं। वे यत्नशील दृढ़ निश्चय वाले भक्त निरंतर मेरा कीर्तन और मुझे नमस्कार करते हुए सदा मुझ में ही संलग्न रहकर प्रेम पूर्वक मेरी उपासना करते हैं। गीता 9 अध्याय 13वां और 14वां श्लोक इत्यादि श्रुतियों और स्मृतियों में वर्णित लक्षणों से और यही सिद्ध होता है कि आपत्ति काल में किसी कारणवश अन्य वर्ण, आश्रम और शरीर निर्वाह संबंधी कर्मों का पालन पूर्णतया ना हो सके तो भी उन भगवद उपासन विषयक श्रवण, कीर्तन आदि मुख्य धर्मों का अनुष्ठान तो किसी भी प्रकार से अवश्य करना ही चाहिए। भाव यह है कि किसी भी अवस्था में इनके अनुष्ठान में शिथिलता नहीं आने देनी चाहिए। संबंध उक्त धर्मानुष्ठान की विशेषता दिखलाते हैं। अनभिभवम च दर्शयति 35वां ब्रह्मसूत्र। श्रुति मीन्स श्रुति इनका अनुष्ठान करने वाले का, अनभिभवम मीन्स पापों से अभिभूत न होना, चा मीन्स भी, दर्शयति मीन्स दिखलाती है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि इनका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। व्याख्या श्रुति ने कहा है कि उस परमात्मा को प्राप्त करने वाले की महिमा को जानने वाले जिस साधक का मन शांत है, अर्थात विषय वासना से अभिभूत नहीं है, जिसकी इंद्रियां वश में की हुई हैं, जो अन्य सभी क्रियाकलाप से उपरत है, सब प्रकार के शारीरिक और मानसिक सुख दुखों को सहन करने में समर्थ है, तितिक्षु है तथा परमात्मा के स्मरण में तल्लीन है, वह अपने हृदय में स्थित उस आत्मस्वरूप परमेश्वर का साक्षात्कार करता है। अतः वह समस्त पापों से पार हो जाता है। उसे पाप ताप नहीं पहुंचा सकते, अपितु वही पापों को संतप्त करता है। इत्यादि। बृहदारण्यकोपनिषद 4:4-23। इस प्रकार श्रुति में भगवान का भजन स्मरण करने वाले को पाप न लगने की बात कही गई है। इसीलिए यही सिद्ध होता है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए बतलाए हुए जो उपासना विषयक श्रवण, कीर्तन और स्मरण आदि धर्म हैं, उनका अनुष्ठान तो प्रत्येक परिस्थिति में करते ही रहना चाहिए। संबंध प्रकारांतर से पुनः उपासना विषयक कर्मानुष्ठान की विशेषता का प्रतिपादन करते हैं। अंतरा चापितु तद्दृष्टे 36वां ब्रह्मसूत्र। तू मीन्स इसके सिवा, अंतरा मीन्स आश्रम धर्मों के अभाव में, चा अपि मीन्स भी केवल उपासना विषयक अनुष्ठान से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तद्दृष्टि मीन्स क्योंकि श्रुति में ऐसा विधान देखा जाता है। व्याख्या श्वेताश्वतरोपनिषद 1:14 में कहा है, स्वदेह मरणिम कृत्वा
प्रणवं चोत्तरारणिं ध्यान निर्मथनाभ्यासात् एवं देवं पश्येन्निगूढ़वत्। अपने शरीर को नीचे की अरणि और प्रणव को ऊपर की अरणि बनाकर ध्यान के द्वारा निरंतर मंथन करते रहने से साधक छिपी हुई अग्नि की भांति हृदय में स्थित परमदेव परमेश्वर को देखे। इस कथन के पश्चात उपर्युक्त रूप से परमेश्वर में ध्यान की स्थिति के लिए प्रार्थना करने तथा उन्हीं परमात्मा की शरण ग्रहण करने का भी वर्णन है। श्वेताश्वतरोपनिषद 2:1 से 5 तक। तदनंतर यह कहा गया है कि हे साधक, संपूर्ण जगत के उत्पादक सर्वांतर्यामी परमेश्वर की प्रेरणा से तुम्हें उस परब्रह्म परमात्मा की सेवा समाराधना करनी चाहिए। उन परमेश्वर की ही शरण लेकर उन्हीं में अपने आप को विलीन कर देना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे पूर्वकृत समस्त संचित कर्म साधन में विघ्न कारक नहीं होंगे। श्वेताश्वतरोपनिषद 2:7। इसके बाद इसका फल आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार बताया है। 2:14 से 15। इसी तरह अन्य श्रुतियों में भी केवल उपासना से ही परमात्मा की प्राप्ति बताई है। श्वेताश्वतरोपनिषद 4:17 तथा 6:23। इससे यह सिद्ध होता है कि जो अन्य वर्णाश्रम धर्मों का पालन करने में असमर्थ हैं, उनको केवल उपासना के धर्मों का पालन करने से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। संबंध इसी बात के समर्थन में स्मृति का प्रमाण देते हैं। अपिचा स्मर्यते 37वां ब्रह्मसूत्र। अपिचा मीन्स इसके सिवा, स्मर्यते मीन्स स्मृतियों में भी यही बात कही गई है। व्याख्या। गीता आदि स्मृतियों में जो वर्णाश्रमोचित कर्म के अधिकारी नहीं हैं, ऐसे पापयोनि चांडाल आदि को भी भगवान की शरणागति से परम गति की प्राप्ति बतलाई गई है। गीता अध्याय 9 32वां श्लोक। वहाँ भगवान ने यह भी स्पष्ट कहा है कि मेरी प्राप्ति में वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, दान तथा नाना प्रकार की क्रिया और उग्र तप हेतु नहीं है। केवल अनन्य भक्ति से ही मैं जाना, देखा और प्राप्त किया जा सकता हूँ। 11, 48, 43, 54। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में भी जगह जगह इस बात का समर्थन किया गया है कि वर्ण और आश्रम की मर्यादा से रहित मनुष्य केवल भक्ति से पवित्र होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यथा किराताहूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवनाः खसादयः येन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन, खस आदि तथा अन्य जितने भी पाप योनि के मनुष्य हैं, वे सब जिनकी शरण लेने से शुद्ध हो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, उन सर्वसमर्थ भगवान को नमस्कार है। श्रीमद् भागवत 2:4-18। इन सब वचनों से भी यह सिद्ध होता है कि उपासना संबंधी धर्मों का अनुष्ठान ही परम आवश्यक है। संबंध। अब भागवत धर्मानुष्ठान का विशेष महात्म्य सिद्ध करते हैं। विशेषानुग्रहश्च 38वां ब्रह्मसूत्र। चा मीन्स इसके सिवा, विशेषानुग्रह मीन्स भगवान की भक्ति संबंधी धर्मों का पालन करने से भगवान का विशेष अनुग्रह होता है। व्याख्या। ऊपर बतलाई हुई अन्य सब बातें तो भागवत धर्म की विशेषता में हेतु है ही, उनके सिवा यह एक विशेष बात है कि अन्य किसी प्रकार के धर्म, कर्म आदि का आश्रय ना लेकर जो अनन्य भाव से केवल भगवान की भक्ति का अनुष्ठान करता है, उसको भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भक्ति का वर्णन श्रीमद् भागवत में इस प्रकार आया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 7:5-23।
भगवान विष्णु का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरण सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, ये भगवत भक्ति के 9 भेद हैं। इन्हीं को नवधा भक्ति कहते हैं। भागवत द्वारा, श्रीमद् भागवत द्वारा उसको भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि उन भक्तों के लिए मैं सुलभ हूँ। गीता अध्याय 8 14वां श्लोक। उनका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। अध्याय 9 श्लोक 22। भगवान ने अपने भक्तों का महत्व बतलाते हुए श्रीमद् भागवत में यहाँ तक कह दिया है कि मैं सदा भक्तों के अधीन रहता हूँ। अध्याय 9 4 63। इसके सिवा इतिहास, पुराण और स्मृतियों में यह वर्णन विशेष रूप से पाया जाता है कि भक्ति का अनुष्ठान करने वालों पर भगवान की विशेष कृपा होती है। यही कारण है कि भगवान के इस भक्त वत्सल स्वभाव को जानने वाले निरंतर उनके भजन स्मरण में ही लगे रहते हैं। गीता अध्याय 15 19वां श्लोक। तथा वे भक्तजन मुक्ति का भी निरादर करके केवल भक्ति ही चाहते हैं। संबंध। अब अन्य धर्मों की अपेक्षा भागवत धर्मों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हैं। अतरिस्त्वरज्यायो लिंगाच्च 39वां ब्रह्मसूत्र। अतः मीन्स ऊपर बतलाए हुए इन सभी कारणों से यह सिद्ध हुआ कि इतरज्याय मीन्स अन्य सब धर्मों की अपेक्षा भगवान की भक्ति विषयक धर्म श्रेष्ठ है। तो मीन्स इसके सिवा, लिंगात मीन्स लक्षणों से, चा मीन्स भी यही सिद्ध होता है। व्याख्या। ऊपर बतलाए हुए कारणों से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि अन्य सभी प्रकार के धर्मों से भगवान की भक्ति विषयक धर्म अधिक श्रेष्ठ है। इसके सिवा स्मृति प्रमाण से भी यही बात सिद्ध होती है। श्रीमद् भागवत में कहा है, विप्राद द्विषड गुणयुतादरविन्दनाभ पादारविन्द विमुखाच्चौपचं वरिष्ठं मन्ये तदर्पितमनो वचने हितार्थं प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः। 12 प्रकार के गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान पद्मनाभ के चरण कमल से विमुख है तो उसकी अपेक्षा उस चांडाल को श्रेष्ठ मानता हूँ जिसके मन, धन, वचन, कर्म और प्राण परमात्मा को अर्पित हैं। क्योंकि वह भक्त चांडाल अपनी भक्ति के प्रताप से सारे कुल को पवित्र कर सकता है, परंतु वह बहुत मान वाला ब्राह्मण ऐसा नहीं कर सकता। अहोवत स्वपचो तो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुवुः सश्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णां गृह्णन्ति ये ते। अहो, आश्चर्य है कि जिसकी जिह्वा पर तुम्हारा पवित्र नाम रहता है वह चांडाल भी श्रेष्ठ है, क्योंकि जो तुम्हारे नाम का कीर्तन करते हैं उन श्रेष्ठ पुरुषों ने तप, यज्ञ, तीर्थ स्नान और वेदाध्ययन आदि सब कुछ कर लिए। श्रीमद् भागवत 3:33-7। इसी प्रकार जगह जगह भगवान के भक्तों के लक्षण बतलाते हुए वर्ण, आश्रम आदि के धर्म का पालन करने वालों की अपेक्षा उनकी श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है। संबंध। इस प्रकार उपासना विषयक श्रवण, कीर्तन आदि विशेष धर्मों का महत्व दिखलाया गया। अब यह जिज्ञासा होती है कि यदि कोई मनुष्य किसी कारणवश आश्रम का व्यतिक्रम करना चाहे तो कर सकता है या नहीं, यदि कर ले तो उसका व्यक्तित्व कैसा माना जाना चाहिए इत्यादि। अतः इस विषय का निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीं। आज 40 तक ब्रह्मसूत्र हुए हैं, 31 से 40 तक।